नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करेंगे ऐसे वृक्ष के बारे में जो कि स्वर्ग से लेकर पृथ्वी लोक तक बहुत चर्चित में रहा। इनका वेदों में भी बहुत जिक्र किया गया है। इस वृक्ष से दूसरा वृक्ष कोई उत्पन्न भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस वृक्ष से कोई बीज नहीं निकलता जिससे दूसरा वृक्ष पैदा हो सके, यानी दूसरा वृक्ष उपजाऊ हो सके। ना ही इसकी कलम से आप दूसरा वृक्ष लगा सकते हैं, क्योंकि ये उत्पन्न ही नहीं होगा। और इसके पीछे की एक बहुत पुरानी कथा है। उस कथा को जारी रखते हुए मैं आपसे बताता हूँ। ये उस समय की बात है जब समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में आपको ये भी बताऊँ कि समुद्र मंथन में देवताओं और राक्षसों द्वारा मिलकर किया गया था। ये एक तरफ से किया जाना संभव ही नहीं था, इसलिए देवताओं और राक्षसों ने मिलकर यह कार्य किया था समुद्र मंथन। उसमें से लक्ष्मी माता, गाय माता और बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें निकली थी। उसमें से ये वृक्ष भी निकला था, पारिजात वृक्ष। इस वृक्ष की एक अपनी महत्ता है। कहा जाता है इस वृक्ष के नीचे कोई भी बैठता था तो उनकी थकान दूर हो जाती थी। स्वर्गलोक में इंद्र देवता इस वृक्ष को लेकर चले गए थे। वहाँ की एक अप्सरा थी, स्वर्ग में एक अप्सरा थी, उनका नाम उर्वशी था। उनकी थकान इसी पेड़ के नीचे से दूर हुई, इसीलिए इस पेड़ के नीचे जो भी बैठता है या छांव लेता है उनकी थकान दूर हो जाती है, ये भी कहा जाता है। और इसकी धरती लोक पर आने की वृक्ष की एक अपनी ही महत्व है। इस वृक्ष को उस समय लाया गया भगवान श्री कृष्ण द्वारा। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी एक साथ थे। नारद मुनि इनसे मिलने के लिए आए थे। नारद मुनि जब इनसे मिले थे तब भगवान श्री कृष्ण जी को उन्होंने उसी पेड़ यानी पारिजात वृक्ष के पेड़ में से लाए हुए फूल इनको दे दिए थे, इनके चरणों पे रखे थे। भगवान श्री कृष्ण ने चरणों में ना रखकर अपने हाथों में लिए और उस फूल को रुक्मिणी माता जी को पकड़ा दिए थे। रुक्मिणी माता जी उस फूल को अपने साथ लेकर चली गई थी। जब लेकर ये द्वारकाधीश पहुँचे तो वहाँ पर सत्यभामा माता यानी कि भगवान श्री कृष्ण की दूसरी बीवी सत्यभामा जी ने जब देखा तो वो भी कहने लगी मुझे वृक्ष पूरा का पूरा वृक्ष ही चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत समझाया, लेकिन सत्यभामा माता नहीं समझी। उन्होंने अपनी जिद पर ही वो अटल हो गई, कहने लगी कि मुझे ये वृक्ष चाहिए तो चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत समझाया, ना समझने पर भगवान श्री कृष्ण ने तय किया कि अब इस वृक्ष को नीचे ही लाना पड़ेगा। पारिजात वृक्ष को लेने के लिए उन्होंने अपना एक दूत भेजा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जिस दूत को इंद्र देवता जी के पास भेजा, इंद्र देवता ने उस वृक्ष को देने के इनकार कर दिया। दूत को कह दिया, भगवान श्री कृष्ण के दूत से कहा इंद्र देवता ने कि जाओ, मैं ये वृक्ष नहीं दे सकता। वो दूत फिर वापस आ गया पृथ्वी लोक पर। दूत ने आकर भगवान श्री कृष्ण जी से कहा इंद्र देवता ने पारिजात वृक्ष को देने से इनकार कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। तो भगवान श्री कृष्ण जी खुद गए स्वर्गलोक पर और इन्होंने इंद्र देवता से युद्ध किया और युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी की जीत हुई। फिर वो वृक्ष लेकर धरती लोक पर आ रहे थे। तब जब भगवान श्री कृष्ण जी ने उस वृक्ष को लेकर धरती लोक पर आ रहे थे तो इंद्र देवता ने गुस्से में आकर ये श्राप दिया कि आज के बाद कभी भी इस वृक्ष से कोई बीज उत्पन्न नहीं होगा। इसी कारण पारिजात वृक्ष से कोई भी बीज नहीं निकलता। भगवान श्री कृष्ण जब पारिजात वृक्ष को धरती लोक पर लेकर आए तो इन्होंने सत्यभामा माता के बगीचे में लगाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी को क्रोध आया, क्योंकि बार बार इन्हीं के कहने पर, सत्यभामा माता जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण गए थे, इसलिए उनको क्रोध आया। जिस कारण क्रोध में उन्होंने भी शराब दिया, कहा कि आज के बाद ये फूल अगर लगेंगे भी तो रात के समय फूल लगेंगे और सुबह होते होते मुरझाकर पृथ्वी पर गिर जाएंगे। इसी कारण दिन के समय कोई भी वहाँ पर फूल नहीं देख सकता। ये रात के समय ही लगते हैं और सुबह होने से पहले पहले धरती पर गिर जाते हैं और पेड़ के काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। एक बार की बात है, पांडवों ने कुंती माता के लिए इस वृक्ष का जिक्र किया, क्योंकि भगवान शंकर जी के फूल चढ़ाए जाते हैं। कहा जाता है भगवान शंकर जी और लक्ष्मी माता जी के पूजा में ये फूल जरूर आवश्यकता होती है। इसीलिए उन्होंने ये वृक्ष को लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हमें ये फूल चाहिए। तो ये फूल लाना ले जाना काफ़ी दूर समय पर लगता था, इसलिए सत्यभामा जी से उन्होंने कहकर ये वृक्ष को वहाँ से बाराबंकी के कुछ ही दूरी पर स्थित किंतूर गांव है, जहाँ पर इस वृक्ष को स्थापित करवाया गया कुंती माता के कहने पर, क्योंकि कुंती माता भगवान शंकर जी की बहुत बड़ी भक्त थी। इसलिए भगवान शंकर जी को फूल अर्पित करने के लिए वृक्ष किंतूर में स्थापित किया गया। तब से लेकर आज तक ये वृक्ष यही किंतूर में स्थापित है।
मैं आपको बता दूं, आज भी कहा जाता है कि अगर आपको थकान है, अगर आप इस वृक्ष के नीचे बैठे छांव लेंगे तो आपकी हर थकान दूर हो जाती है। तो कैसी लगी आज की इस वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।